तो ऑफ है, ये छोटी लाइट हो जाए, इसको ऑन करें, ये देखें तो ये ऑन हो गया। ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा, इसके बाद आगे क्या है, ये रॉकर भी हमने कर लिया, ये रॉकर स्विच भी है, लेकिन ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो नहीं है। ये क्या होगा, या एक दफा अंदर दो कंटेक्ट आपस में मिलते हैं, तो ये कौन सा बनेगा फिर? सिंगल पोल डबल थ्रो। नहीं, ये बनेगा वैसे सिंगल पोल डबल थ्रो। देखिए, इसका मैं फंक्शन बता दूं, ये ऐसे हो रहा है, जब मैं ऑफ करता हूं तो ये इसके साथ डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये इसके साथ। जब ऑन करता हूं यहां तो ये इसके साथ कनेक्ट, ये इसके साथ। डबल पोल सिंगल थ्रो ये हो, तो ये डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच। ठीक हो गया, ये उसकी एप्लीकेशन आ गई। अच्छा, रॉकर भी है, डबल पोल सिंगल थ्रो है, डबल पोल सिंगल थ्रो है और रॉकर है। ये भी रॉकर स्विच था, सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। समझ आई? अच्छा, आगे क्या था, ये कौन सा रोटरी स्विच है, पंखे वाला हो गया। ये क्या कर रहा है, हम इसको पहले मैक्सिमम काउंटर क्लॉकवाइज मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। 3 पॉइंट मैंने देखिए क्या होगा, सारे चेक करें। सेकंड वन मीटर किसी को पकड़ा दे, ये मैंने मैक्सिमम काउंटर क्लॉकवाइज किया है। तो ये वाले पॉइंट जो है इसके शॉर्ट है, और बाकी दो जो है ये बाकी सारे साइडों वाले भी, और वो नहीं है। ठीक है, अब हम इसको ये करते हैं, ये मैंने मैक्सिमम क्या किया हुआ था, ये मैक्सिमम इधर था। अब मैं मैक्सिमम इसको फुल दूसरी तरफ करते हैं। अब चेक करते हैं अब क्या हुआ, वो वाले कनेक्ट हो गए। ठीक है, वो तो अब इन दोनों के दरमियान जो इंडक्टर है, जो डिमर होता है, इसमें इंडक्टर होता है, तो वो इंडक्टर की वैल्यू के डिपेंडेंट होगा कि कितनी आपने इंडक्टेंस लगाई हुई है। तो वो इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंट लगा देंगे। तो बल्ब पंखे को डिम करना है, या वो सॉरी वो करना है, ये बल्ब को भी डिम कर सकते हैं, जो टेबल लैंप होता है वहाँ भी। ये DIP स्विच है, DIP ये देखें, डुअल इनलाइन पैकेज, इसको इस तरह कह देते हैं, डुअल इनलाइन पैकेज, या इसको स्लाइड स्विच भी कहते हैं। स्लाइड ही है ना, ये स्लाइड ही करते हैं, ये प्रेस करें, ये नीचे ये स्लाइड हो गया इस तरह। ये नीचे लिखा हुआ है ऑन, नीचे लिखा हुआ है ऑन, लिखा हुआ है ऑन वाली साइड पे। अगर आप नजर नहीं आ रहा है इतने छोटा है सारे ऑन है। इसमें देखें तो ये पॉइंट्स हैं, इसके अंदर अभी इसमें हमें नजर आ रहे, ये है वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, इसी के ना पॉइंट ही ये चला के लगा के पोजीशन। नहीं, ये 3 पॉइंट है, इनको आपस में लगाए। ये प्रेस होते हैं, ये प्रेस तो इधर से कर दिए, स्लाइड होते हैं, ये नजर आ रहा है, ये स्लाइड किया। ये जो वाला जो स्लाइड करूंगा वही मेरे कंडक्ट होगा। इसका इधर भी बना हुआ है और इधर भी बना हुआ है। आपने मैं एक वाला ये स्लाइड ऊपर किया ना, इसका देखें आपस में, इसका इसके साथ, और बाकियों का देखें क्या बनता है। बस इतिहास, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, एक नीचे और एक ऊपर। ठीक है, कैमरे एक ऊपर डाल दो इस तरह। ठीक है, नजर आ रहा है आपको, और एक हाँ ये वो नीचे है कंटेक्ट स्विच ही है, वो छोटा सा नजर आ रहा है, इसके साथ लगाने की कोशिश करें। ये इधर, हाँ, और ये नीचे इधर, और नहीं ये नीचे वाला भी लगाया, नीचे आपने वो ग्लू पे लगाया हुआ है, उस पर नहीं, वो कंटेक्ट पे लगाया, जो मेटालिक कंटेक्ट है आप अगर। तो इसमें हम देखते हैं कि ये वाला इधर एक कंटेक्ट बना हुआ है, ये और एक ये बना हुआ है इधर। अब ये जो है ना, इसके ऊपर ग्लू लगी है, ट्राई करते हैं। अच्छा, ये ओपन है, दूसरा देखते हैं। ये देखिए दूसरा चल रहा है, क्योंकि दूसरा स्विच का स्लाइड मैंने ऑन की पोजीशन में किया, 2 ऑन पे किए हुए हैं। तीसरा देखूं अगर, ये इसके साथ ये भी ऑन है, लेकिन ये वाला मैंने ऊपर किया हुआ था, तो ये देखिए ओपन है। ये तो कोई भी आपने ओपन करना है, ये ओपन है। अगर इसको मैं नीचे करूँ, ये देखिए ये स्लाइड नीचे किया, अब ये भी ओपन होना चाहिए, ये कंटेक्ट ओपन होना चाहिए। ये देखिए बन गया। ठीक, अब वो वाले ऊपर करते हैं, ये वाले आप करें, 2 ऊपर कर दिए, तो वो जो है ओपन हो गए होंगे अभी। ये देखें, ये भी ओपन, ये भी ओपन, और ये शायद। तो इस तरीके से ये स्लाइड स्विच हो गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। यूज कहाँ से तो ये आपको मैंने बता दिया, अपनी छोटी लेवल पे एप्लीकेशन है। इसको किसी ने देखा है, वैसे किसी ने और किसी जगह देखा हो तो बता देता कि शेयरिंग हो जाएगी बाकी से। हाँ, तो ये छोटे लेवल पे आपको
नजर आएंगे। कहीं अगर आपने रीसेट करना है ना, जिस तरह ये स्विच है, ये पुश बटन है, ये पुश, ये माइक्रो कंट्रोलर के लेवल पे आपने उसको रीसेट करने के लिए यूज होता है। इसका जरा चेक करें, इसको मैं पुश करके रखूंगा तो ये कंडक्ट बनेगा, शॉर्ट ये हो गया है। अब मैंने छोड़ा है तो ओपन, ठीक है। तो रीसेट के बटन जहाँ माइक्रो कंट्रोलर या इस लेवल पे आपने रीसेट करना है, जस्ट एक दफा प्रेस करना है, वहाँ यूज हो गया। तो ये इस तरह, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन में या छोटे लेवल पे जहाँ रेटिंग का मसला नहीं होता, करंट मिली एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर में होता है, लेकिन वहाँ एप्लीकेशन इतने कस्टमर या इतनी वायर्स होती है, तो वहाँ छोटे छोटे स्विच हम इस तरह के यूज करते हैं, छोटे छोटे, ठीक, इससे भी छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं, अब हमने कुछ ओवरऑल स्विचेस का पढ़ा है, अब हम तफसील से देख रहे थे, कोई रह तो नहीं गया। हमने देखा कि ये डिफरेंट स्विचेस देखे, रॉकर स्विच है जिस तरह, तो रॉकर स्विच जो है वो सिंगल पोल सिंगल थ्रो भी है, ठीक है। एक स्विच के एक से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये बेस और नंबर पोल में क्लोज है, और ये जो है आपका लैच और बैटरी, इसका मतलब है रॉकर स्विच जो है वो आपका सिंगल पोल सिंगल थ्रो भी है। और एक रॉकर स्विच हमने देखा था, वो कौन सा था, वो ये वाला था, डबल पोल सिंगल थ्रो। डबल पोल सिंगल थ्रो भी था एक रॉकर, तो वो आपको डिपेंड करेगा, आप स्विच को देख के अंदाजा लगा देंगे, ठीक है। और उसकी एप्लीकेशन आपको बता दी था। एक इंटरमीडिएट स्विच भी होता है, ये स्विच जो है ये इस तरह का स्विच होता है, और इसको हम यानी एक लाइट को 3 स्विचेस से कंट्रोल करना है, तो वो भी पॉसिबल है। इस तरह के नए कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसका मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा या आप खुद सोच लें कुछ इस तरह का स्विच बनाना है। तो 3 स्विच, एक लाइट को 3 स्विचेस से कंट्रोल करना है, तो 3 में से जो दरमियान वाला स्विच होता है उसको इंटरमीडिएट स्विच कहते हैं, ठीक है। इस तरह की एप्लीकेशन आ गई। और इसी तरह ये जॉयस्टिक मैंने बता दिया, क्रेन्स में यूज होता है, इस तरह ट्रैक्टर में भी तो यही होता है इस तरह का। ये और किधर होता है, वो हो गया आपका जो गेम्स है, और जितनी भी आपकी इधर B17 या जो बच्चों की गेम्स है वो होता है ना, तो वहाँ भी ये इस तरह की। तो कौन सी गेम है जो जिसमें ऐसे ऐसे वो करते हैं बच्चे? क्या नाम है? हाँ, वो गेम्स के नाम क्या है? सारी हो जाती है उससे, चलो ठीक है। अच्छा, इस तरह रोटरी स्विच भी देख लिया आपने, डिमर में यूज, इस तरह ये क्या है, सिलेक्टर रेंज, ये कहाँ यूज होगा? मल्टीमीटर किधर, इधर ये आप नजर आ रहे हैं, ये लेकिन ऑफ नहीं किया, तो आपने ऑफ करने लास्ट में पहले बैटरी खत्म हो जाएगी, तो जब यूज करते हो उसको फौरन ऑफ करो। तो ये जो स्विच अभी मैंने घुमाया है, ये वही है, सिलेक्टर स्विच है, जिससे हम कभी सिलेक्ट टेम्परेचर कर रहे हैं, कभी वोल्टेज डीसी कर रहे हैं, कभी कंटिन्यूटी कर रहे हैं। इस तरह का सिलेक्टर स्विच और कहाँ यूज होता है? वॉशिंग मशीन, वेरी गुड, वॉशिंग मशीन हो गया, हाँ इस्त्री में हो गया, इलेक्ट्रिक हीटर में हो गया, लैंप के अंदर ये भी होता है, लैंप में कुछ लैंप्स में इस तरह का सिलेक्टर भी होता है, कुछ में रोटरी भी होता है। और गाड़ी की लाइट्स में तो रॉकर स्विच नहीं होता सर, एसी वाला। गाड़ी की लाइट्स में कौन सा होता है? गाड़ी की लाइट्स में डिमांड के लिए जो होता है रोड नहीं होता है, इस तरह का, वो कौन सा बनेगा? सिलेक्टर रेंज में आ जाएगा, रोटरी हुआ तो रोटरी आ जाएगा। और क्या होगा? स्टैंडिंग फैंस में कौन सा? हाँ वो सिलेक्टर, ये सिलेक्टर स्विच होता है स्टैंडिंग फैन में, और वोवन्स में, ठीक है। तो इस तरह एप्लीकेशन आगे चलिए। ये कौन सा? बोर्ड सिलेक्शन, ये सिलेक्टर स्विच ही है। और ये कम्युनिकेशन में छोटे स्विच जो मैंने बताया, ये नाम इन्होंने, तो इस तरह के जो स्विच है, छोटे स्विच जो है वो वहाँ यूज होते हैं। तो बोर्ड, अगर स्विच बोर्ड स्विच हो तो स्विच बोर्ड यही है जो आपके स्विच बोर्ड वहाँ नजर आ रहे हैं, जहाँ घर के अंदर लगे होते हैं, इसको स्विच बोर्ड, बोर्ड स्विचेस भी कहते हैं, बोर्ड स्विच। अच्छा, और कौन सा रह गया? ठीक हो गया, ये हो गया। अच्छा, इस तरह फिर हमने रॉकर स्विच भी देख लिया, रॉकर कौन सा था, और अब देख लिया स्लाइड स्विच भी देख लिया है, नाइफ स्विच भी होता है, इस तरह का ये नाइफ होता है, ठीक है, जिससे वो हैंडल होता है, तो बोर्ड के ऊपर मोबाइल सॉकेट से लगे होते हैं, हैंडल होता है, वो किधर होता है? ये पिन देखा आपने?
इस तरह कहाँ देखें, हाँ इधर आप जो ये फीडर हमारा आ रहा है ना यूनिवर्सिटी, यस सर, वापडा का फीडर हमारा 11 के का आ रहा है, हाँ उसको जब ऑन ऑफ करते हैं ना, वहाँ मेरे ख्याल से वो बाहर उन्होंने सेफ्टी लगाई होती है, लेकिन उसको बॉक्स को अंदर खोले तो सारा नंगा ही होता है वो। तो वो ये सारा कंडक्टर है आपका, इसमें कोई भी चीज़ वो क्लोज नहीं है। तो इस तरह का जो है वहाँ हम, क्योंकि वहाँ फ्लैश ओवर या मतलब इस तरह का इंसुलेशन प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ एयर भरी होती है, या उसको हम डिफरेंट इंसुलेशन जिस तरह पिछली दफा पड़ा है SF6 गैस से या मतलब ऑयल से या इस तरह, क्योंकि एक दफा जब कंडक्ट बनता है तो हैवी करंट हम अगर हमारी यूनिवर्सिटी के लोड है 500-600 नॉर्मल अगर लोड है हमारा किलोवाट में, वैसे पीक लोड में 1.2 या 1.4 मेगावाट है, तो वो इतने लोड के जो करंट होगा 400 किलोवाट अगर लोड चल रहा है पीछे से जब ऑन करेंगे तो वो जब कंडक्ट बनता है तो उस वक्त वो फ्लैश होती है, फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं हो तो करंट चेंज होगा। तो वो करंट का मैंने बताया फार्मूला 3 फेज पावर का भी √3 VI cos थीटा, V लाइन वोल्टेज है, cos थीटा इनटू एफिशिएंसी, सिंगल फेज AC है तो P VI cos ऑफ थीटा इनटू एफिशिएंसी, और अगर DC है तो P VA। ये फार्मूला लास्ट टाइम बता चुका हूं, उसमें करंट कैसे निकालना है अगर पावर हो तो वो निकाल सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी का मैंने 600 किलोवाट बताया, तो यहाँ 3 फेज है तो लाइन वोल्टेज इसकी कितनी होगी, वहाँ हम लास्ट टाइम चेक भी की थी, तो 330 होती है नॉर्मली, 230, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये 400 या मतलब 440 ये रहते हैं ना, नॉर्मली 440 ले लेते हैं, 440 है मतलब 300, इधर 250 ले रहे हैं, तो 440 वो है। और इस तरह जो है आप पावर भी आपको पता चल गई 600 किलोवाट है अगर, और पावर फैक्टर नॉर्मली हम इंडस्ट्री का 3 फेज जो है वो 0.8 ले लेते हैं, 0.8 ले लेते हैं, वरना नॉर्मली पावर फैक्टर मीटर से मेजर भी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर फैक्टर कम हो जाए तो हमें पेनल्टी पड़ती है, हम लाखों का पैसे देते हैं सिर्फ पावर फैक्टर की कम होने की वजह से हमारा बिल ज्यादा आता है, ठीक है, इसलिए हमने पावर फैक्टर मीटर भी इंस्टॉल किए कहीं करीब जो कैफेटेरिया नजर आ रहा है ना, वहाँ खंबा लगा, खंबे के ऊपर आपको 3 वो लगे नजर आएंगे किलो वार में, पावर फैक्टर किलो वार क्यों होती है ना रेटेड पावर, तो इस तरह ये वैल्यू चीजें बाद में पड़ेगी आप। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया कि ये आपका क्या है, लाइव स्विच है, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद आगे क्या है, इसमें कंटेक्स्ट में एक्सपोज फॉर एवरीवन, तो सामने नजर आ रही है 3 चीजें आ रही। रीड स्विच, रीड क्या है, रीड में देखो ये मैग्नेट है, ये स्विच ओपन है, ये मैग्नेट थोड़ा ऊपर बनाना है, उन्होंने बिल्कुल इधर सामने बना लिया, सामने जब बनाएंगे तो ये कंटेक्ट आपस में मैग्नेट उसको पुश करेगा, पुल करेगा, पुश करेगा, पुल करेगा, इसको पुल करेगा तो ये इसके साथ मिल जाएगा, कंटेक्ट बन जाएगा, जैसे मैग्नेट थोड़ा स्लाइड होकर ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरह का रीड स्विच कहीं टिल्ट स्विच है, तो टिल्ट स्विच ये है इस तरह का टाइप है, टिल्ट स्विच फॉर एग्जांपल इधर बनाया हुआ है ये इस तरह का, तो इसमें ये है कि टिल्ट स्विच है, ठीक है। तो टिल्ट में देखिए ये बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगल, अब इसमें देखें कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपस में हमने शॉर्ट करने हैं, इसका पाथ बनाना है, ये वही है, इस तरह ये पॉइंट है और इसका आपस में पाथ बनाना है, ठीक है। तो ये पाथ बनाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, एक क्लिक आइए, दूसरा क्लिक कर लें, इसको ऐसे करें या ऐसे करें, ऐसे करेंगे तो मुझे अंदर गेन सी नजर आ रही है बॉल, तो इधर मिल गई है कंडक्ट्स के दरमियान, तो 2 कंडक्टर आपस में मिल गए। अब इसको उल्टा टिल्ट कर दें, ऐसे कर दें, हाथ में पकड़ा हुआ समझिए, जैसे बंदर का बड़ी होती है, तो आप इस तरह करेंगे तो ये बॉल इधर चली जाएगी, तो ये कंडक्टर आपस में ओपन हो गया, तो वो वहां जो ऑन ऑफ से कर रहे थे वो इधर टिल्ट से कर रहे हैं जहां ये एप्लीकेशन है। अब ये मर्करी स्विच भी टिल्ट स्विच ही है, ये देखें, इसमें देखें मर्करी भरा हुआ है, तो हाँ ये जो कंडक्ट है इन्होंने बनाया तो इस तरह का, ये जो कंडक्ट है ना ये इसके दरमियान में इस तरह, जिस तरह ये बनाया है इसी तरह ये दरमियान में 2 इस तरह है, ठीक है ये। अच्छा अब आपने यहां से सप्लाई दी, मर्करी साथ था, लिक्विड से कंडक्ट बन गया और ये पाथ मुकम्मल हो गया, जो वहां ऑन ऑफ से करना था। अब इसको उल्टा कर दें, मर्करी ऊपर चला जाएगा, ये मर्करी ऊपर चला गया और ये कंडक्ट जो है वो ओपन हो गया, तो अब जो है वो समझ आ गई। तो ये इस तरह की एप्लीकेशन जहां आपको नजर आए वहां ये यूज कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद क्या है, कहां हाँ मर्करी ये वाला स्विच, उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस में और भी कुछ आते हैं, जैसे मोमेंटरी स्विच भी, कांटेक्ट स्विच कह देते हैं, मोमेंटरी स्विच है, मर्करी भी हमने दे दिया, बाई मेटालिक है, मेटालिक स्लिप है, जहां आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो मेटालिक डिफरेंट मटेरियल की बनाई होती है हमने, तो खास टेम्परेचर पे बेंड हो जाती है, तो बेंड होकर कंटेक्ट ओपन हो जाएगा, या क्लोज करना है वो आपके ऊपर है, तो आप क्लोज ओपन, टेम्परेचर कम ज्यादा, तो ये जो आपका एसी के अंदर या इस तरह बाकी जगह पे हम इसको इस तरह के थर्मोस्टेट या जो बाई मेटालिक स्विच यूज कर सकते हैं। टाइम डिले स्विच है, टाइम डिले स्विच इधर के लिए बनाया हुआ है, टाइम डिले, थोड़ा टाइम डिले करना है तो डिले के लिए डिफरेंट इसका फिनोमिना इसकी कंस्ट्रक्शन है।
इसी तरह फ्लैशर है, एक फ्लैशर जिस तरह कैमरे से आप फ्लैश करते हैं, एकदम प्रेस किया तो सारा जो कैपेसिटर चार्ज था फॉर्म उसने, तो एक लाइट, तो वो इस तरह का फ्लैशर का काम करना है। डिफरेंट एप्लीकेशन आपकी यूज हो सकती है। अच्छा, इसी तरह जो है ये मोमेंटरी कंडक्ट मैंने बताया आपको, इसको ये सिंगल बॉल सिंगल थ्रो ही है। जैसे ऊपर से प्रेस करेंगे, स्प्रिंग बना हुआ है, तो सिंगल बॉल सिंगल थ्रो उसी टाइम में आएगा। एक प्रेस करेंगे तो कंडक्ट बन गया, दूसरी तरफ ये तो सिंगल बॉल में आ रहा है, इसको मोमेंटरी भी कह देंगे, एक मोमेंट के तौर पे आप यूज कर लें। अच्छा, उसके बाद और कौन से रह गए? इलेक्ट्रॉनिक। ये स्विच देखें, ये आप ये जो बनाया हुआ ना टॉगल स्विच बनाया हुआ है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था ये इस तरह का। अच्छा, टॉगल कौन सा है? सिंगल पोल सिंगल थ्रू है या कौन सा है ये बताइए? डबल पोल डबल थ्रू कौन सा है? ये टॉगल था, ये सिंगल करता हूं, कौन सा है? सिंगल पोल डबल स्विच। सिंगल पोल सिंगल थ्रू है बस, तो टॉगल भी है तो सिंगल पोल सिंगल थ्रू भी है, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ टॉगल नजर आ रहा है, ये कौन सा टॉगल है? इधर करते हैं तो एक बल्ब ऑन हो गया, ये कंडक्ट आपको मिल गया। ये लाइव वायर स्विच की इधर आ रही है, डबल पोल सिंगल। कैसे बनेगा सर्किट? एक सीधी आ गई है और एक तो न्यूट्रल है ना यहाँ से, ये एल है और इसको एल कहेंगे न्यूट्रल। ये न्यूट्रल इस तरह समझे, इसके साथ जुड़ी हुई है और इधर से मैं इसको ऐसे मिला, ठीक है। तो आपके लाइव वायर करें एक बार स्विच एक पॉइंट में इधर गया तो ये दो आपस में कंडक्ट बन गया, तो ये बल्ब आ गया। दूसरी तरफ जाएगा तो ये इधर, तो ये भी टॉगल स्विच है, लेकिन ये कौन सा हो गया? डबल पोल। कौन सा? ये डबल पोल सिंगल डबल डबल पोल पोल। देखो यार, एक तरफ प्रेस करो, 3 पॉइंट है इसके, दरमियान वाला कॉमन है। एक तरफ करता हूं तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपसे कम नहीं जाते, दरमियान वाला एक के साथ। दूसरी तरफ करता हूं तो दरमियान वाला दूसरे के साथ कनेक्ट होगा। ये कौन सा होगा? सिंगल पोल डबल थ्रो। वेरी गुड, सिंगल पोल डबल थ्रो, ठीक है। तो ये वो स्टेयर लाइट वाला केस जो हमने स्विच पढ़ा है, 2 वे स्विच, उसको 2 वे जो कहा था हमने, वही सिंगल पोल डबल थ्रो था। और अगर टॉगल के अंदर भी आ सकता है, टॉगल के अंदर ये इस वक्त हमारा सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच है। इसकी भी एप्लीकेशन सही है ना? तेल केस वाला बीपीएसपी नहीं होगा, डबल पोल सिंगल क्या होगा? स्टेयर केस वाला। क्यों जी डबल भी क्यों होगा? ये तो डीपीएसटी में देखें आपने, एक तरफ प्रेस करते हैं दोनों कंडक्ट बन जाते हैं। वहां तो फ्री है, एक बंदा नीचे खड़ा है एक ऊपर खड़ा है, ऊपर वाला फ्रीली उसको ऑन ऑफ कर सकता है, नीचे वाला फ्रीली ऑन ऑफ कर सकता है। यहां तो देखिए दोनों एट द सेम टाइम प्रेस करते हैं, तो एट द सेम टाइम कंडक्ट आपस में क्लोज हो रहे हैं, एट द सेम टाइम ओपन हो रहे हैं। तो ये तो वो नहीं समझ आई? अच्छा, और इसके बाद क्या है जनाब, ये हो गए। अच्छा, थोड़ी सी एप्लीकेशन अगर आप देखें तो इसमें देखें, एक आपको एप्लीकेशन ये स्टेयर लाइट वाली मैंने बता दी, उसकी रियल टाइम हमने एप्लीकेशन देख ली बल्ब ऑन करके। इस तरह ये देखिए, ये क्या है? ऑन ऑफ है, इसमें ये स्विच लगे हुए, तो ये क्या किया हुआ है हमने? 3 स्विच। हाँ, ये देखिए न्यूट्रल हमने हर लैंप के साथ न्यूट्रल डायरेक्ट लगा दी है, और जो लाइट जो है वो आपकी इधर जा रही है। हाँ, तो एक जो है ये देखिए लाइट सारी पहले डायरेक्ट आपको शॉर्ट की, एक स्विच में गुजारी और इस स्विच से इधर जाते हो गए, इधर गई और जाके इसके लाइट के साथ लगी। इस स्विच की लाइट जो है यहाँ से इधर लगी, ये देखिए ना कम बनाया है। अच्छा, इस तरह यहाँ से ये इसके लाइट में चलिए, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने लाइव वायर इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऑन होगा सर, इसको इंडिपेंडेंटली ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह इसको अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस केस में आप तीनों को अलग से ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन इस केस के अंदर आपको दोनों को ऑन करेंगे एट द सेम टाइम या दोनों को ऑफ, इसकी हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, ठीक है। इसमें एक ही स्विच लगा हुआ है लाइव और दोनों लेंथ में जा रहे हैं, तो ऑफ करेंगे दोनों ऑफ होंगे, ये डिफरेंट एप्लीकेशन होगी। इस तरह यहाँ देखें तो एक ही लैंप है, ऑन ऑफ करना है, जिस तरह ये हमने देखा, ठीक है। और इसी तरह जो है, अच्छा इसमें और इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? इसमें और इसमें, हालांकि दो लैंप इधर चल रहे हैं, दो इधर चल रहे हैं, इसमें फर्क है। एक ये वाला, एक ये वाला, क्या फर्क है? वो कौन सा है? ये डबल पोल क्या है? ये सिंगल पोल डबल था, और वो कौन सा है? डबल पोल। ये कौन सा है? सिंगल पोल कौन सा है? सिंगल पोल थ्रो। एक नंबर आप क्या कह रहे हैं? सिंगल पोल सिंगल थ्रो। सिंगल पोल। और डबल वाला कौन है? जो इसको कह रहे हैं, कौन सा डबल वाला क्या कह रहे थे आप? सिंगल सिंगल। हाँ, सिंगल। ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो है, डबल नहीं। इसकी वो देखें कनेक्शन, और इसमें जो है सिंगल पोल डबल थ्रो।
ये डिफरेंट। इसमें ऑन करेंगे तो एक तरफ एक ऑन होगा, दूसरी तरफ दूसरा ऑन होगा, ठीक है। ये हो गया, ये भी डिफरेंट एप्लीकेशन होगी। इसी तरह ये देखिए, ये बैटरी लगी है आपकी, स्विच लगाया, ये सॉकेट चला रहे हैं, तो सॉकेट जो है इसको आपने ऑन करना है, तो सॉकेट जो है इस तरह ये लगेगी, इस तरह डिफरेंट सॉकेट चलानी है, उसके ऊपर कोई भी चीज लगा दीजिए। अच्छा ये कौन सा है? इसमें स्विच भी लगाया हुआ है, जिस तरह फैन में होता है, फैन में ये स्विच होता है, और फैन इसी सीरीज में हमने डिमर भी लगाया होता है, तो डिमर से भी ऑफ कर सकते हैं। तो ये स्विच से टोटली ऑफ हो जाएगा, डिमर से आप उसको कम ज्यादा करेंगे, ठीक। तो ये आपका, या लैंप भी कहीं कुछ लैंप्स में भी इसी तरह होता है, ठीक हो गया। लैंप्स में हम नॉर्मली स्विच नहीं लगाते हैं, तो डिमर से ऑफ कर देते हैं या कम करते हैं, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशन होगी। अब हम देख लेते हैं कुछ चीज है, क्योंकि ये हमारे थ्रोज के हिसाब से हो गए बटन, और इसी तरह ये पुश बटन भी हमने देख लिया, नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज हो जाता है, एक दो प्रेस करते हैं। लिमिट स्विच भी देखा है, इसको माइक्रो स्विच भी कहते हैं, ठीक है। लिमिट की एप्लीकेशन बता दी मैंने आपको। कुछ जो है ना मरी पे जैसे नथिया करेंगे, कुछ उसको क्या चेयर लिफ्ट कहेंगे, और दूसरी केबल कार कहते हैं, ठीक है। वो कुछ है पुली के ऊपर से गुजर के दोबारा आ जाती है, तो वो एक ही डायरेक्शन में चलती रहती है, वहां इसकी जरूरत नहीं। वहां जरूरत है जहां उन्हें वहां जाके वापस दूसरी डायरेक्शन में मोड़ में चलना है, तो वहां ये लिमिट स्विच भी चाहिए होगा, और वहां इस डायरेक्शन रिवर्सल स्विच भी यूज हो सकता है। यहाँ ठीक है ना, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, तो डायरेक्शन आप जैसे स्विच ऑफ करेंगे, 3 फेज मोटर है, उसके 2 टर्मिनल स्वैप करेंगे, तो ये स्विच से आप डायरेक्शन चेंज कर लेंगे। इस स्विच से, लिमिट स्विच से किधर गया, तो लिमिट स्विच से आप क्या करेंगे, इधर 6 नंबर लिमिट स्विच से आप क्या करेंगे, उसको रोकेंगे, उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट करेंगे, मोटर को ऑफ करेंगे, ठीक है। और ये आपने इधर भी कहीं जो केबल कार बनी हुई है बच्चों की, झूले इधर वॉकेट से कौन आता है, न्यू सिटी प्लेस 2 उधर, उससे लेंगे, उधर कोई पार्क बना हुआ है, छोटा सा केबल कार बनी हुई इस तरह की, वो है न्यू सिटी बाथम मोड़ है ना, बाथम मोड़ से पीछे न्यू सिटी प्लेस 2 के बैक साइड में एक पार्क बना हुआ है, वहाँ केबल कार है, वहाँ लिमिट स्विच इस तरह चलता है, वो एक तरफ चलती है, वहाँ जाके रुक जाती है, फिर वापस आती है, उस वहाँ इस तरह लिमिट स्विच है। ये फ्लोट स्विच है, बता दिया आपको, पानी का फ्लो जब फ्लश यूज करते हैं, ठीक है। जो फ्लोट है ये फ्लो है, तो फ्लो एयर का फ्लो है, पानी का फ्लो है, लिक्विड का फ्लो है, उस फ्लो को सेंस करके ये चलेगा, ऑपरेट करेगा, ये होगा। प्रेशर स्विच है, प्रेशर को हमने फास्ट प्रेशर में चलानी है चीज, वो प्रेशर स्विच भी होते हैं। जॉयस्टिक बता दी है, एमपीएमटी, तो ये सिंगल पोल सिंगल थ्रो, सिंगल पोल डबल थ्रो, डबल पोल सिंगल थ्रो, डबल पोल डबल थ्रो, तो ये डी जो है ना इसकी जगह एमएम लगा दें, तो मल्टीपल मल्टीपोल मल्टी थ्रो। तो इस तरह ये भी होता है, ये डबल पोल 3 थ्रो, डबल पोल 4 थ्रो, समझ आया? इस तरह 3 4 5 इस तरह डिफरेंट एप्लीकेशन के हिसाब से मल्टी पोल मल्टी थ्रो इस तरह भी आप। अच्छा एक इधर और भी था स्विच, मल्टी थ्रो था, सिंगल पोल और मल्टी थ्रो था, ये बना किधर है? हाँ ये वेरी गुड, चलिए शुक्र। अच्छा ये देखिए, इसमें 2 पोल 6 वे स्विच है ये, और इसी तरह एक और भी था, इन्होंने एक बनाया है, जहाँ नीचे बने किधर है? हाँ ये किधर है? अच्छा हाँ ये बात है, ठीक है। तो ये देखिए आपका सिंगल पोल 4 वे सेलेक्टर है, ये देखिए सिंगल पोल है, एक पोल से एक पॉइंट सेलेक्ट हुआ, फिर इसको उठाएंगे तो यहाँ से ये इधर से उतर जाएगा, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका कनेक्शन इससे हो गया, और फिर इसका कनेक्शन इससे कर दें, तो ये वाला नोड ऑन हो जाएगा, फिर इस नोड को छोड़ेगा और इस पॉइंट को इधर कनेक्ट कर दें। ये कहाँ एप्लीकेशन हो सकती है वैसे आप सोचो, कहाँ इसकी एप्लीकेशन होती है? लाइट पीछे से एक पॉइंट पीछे से एक ही आ रहा है सप्लाई का, और आगे 4 पॉइंट है जिनको बारी बारी आप ऑन कर सकते हैं। वो लाइट्स सर मेन हाँ वेरी गुड। ये तो पुश बटन कैसे नॉर्मली यूज होता है, जो शादी की लाइटें होती हैं या छोटी लाइटें जो होती हैं, बर्थडे की लाइटें, बर्थडे तो उसकी जो पुश बटन में होता है, पुश से भी चेंज होता है, या फिर ये इससे ये पॉइंट पुश से भी यही पॉइंट में वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है वेरी गुड, ठीक। अच्छा इसी तरह ये देखें 2 पोल 6 वे है स्विच, तो ये देखिए 2 पोल है, इसमें एक पोल था सप्लाई, और इसमें सप्लाई के पॉइंट 2 हैं, 2 पॉइंट है, पहले 2 पॉइंट पे लगे, इसमें लाइट मीटर वाला कंसेप्ट उसी में यूज कर सकते हैं, लाइट मीटर दोनों कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई और चीज के साथ 2 जहां पॉइंट आपके यूज हो रहे हैं, 2 फेज यूज हो रहे हैं, या 2 आपकी सप्लाई के टर्मिनल है, और उनके आगे लोड के टर्मिनल 2 कंट्रोल कर रहे हैं, वही इधर एक गलत करना चाहिए, इधर इसको आप जब डिस्कनेक्ट करेंगे ये इसके साथ लग जाएगा, ये इसके साथ लग जाएगा,
ठीक है, ये वाले पॉइंट आगे चले जाएंगे। इसी तरह बारी बारी में 6 वे है, ठीक है। इस तरीके से आप LPMT डिफरेंट होते हैं। ह्यूमिडिटी स्टेट स्विच भी होता है, ह्यूमिडिटी से ऑपरेट होता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी तो कुछ जगह पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो आपको क्या होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा तो एटमॉस्फेयर में खास ह्यूमिडिटी नमी जो है जिसकी वजह से, तो वरना फिर सांस का मसला और मसला इंसेक्शन हो जाता है। अगर थोड़ी सी उसमें चेंज हो जाए तो आप अंदर का निजाम में डिस्टर्ब हो जाएगा। टाइमर डिले स्विच भी है टाइम, तो टाइमर भी लगा होता है कि आपने साल में मोटर को चलाना है, क्या 24 घंटे में एक दफा चलाना है। कुछ में तो वीक्स का भी टाइम होता है, वीक्स आप सेट कर दें कि डेली अगर चलाना है, डेली चलाना तो एक स्विच यूज करें जिसमें डेली के 24 घंटे का लिखा होगा, आपने साल में 8 से 9 चलानी है तो आप एडजस्ट कर देंगे मोटर के साथ लगाएं, या AC है या मोटर है, मोटर का कई दफा नहीं पता चलता, तो वहां आप लगा दें। तो वहां क्या होगा, वहां ये होगा कि आप को याद करने की जरूरत नहीं, बस उस टाइम को चल पड़ेगा। या सोलर है, सोलर पैनल बनाए होते हैं उसके अंदर बत्ती पड़ जाती है। एक तो मैनुअल सफाई है, कुछ रोबोट्स आ गए हैं, रोबोट से सफाई करने वाला काम, तो रोबोट से करनी है तो उस रोबोट को चलाने के लिए वहां टाइमर यूज करते हैं। तो टाइमर का एक टाइम रख ले कि भाई इतनी देर बाद या इतने टाइम के लिए वो उसको साफ करते हैं। तो मतलब इसमें फिर आप ह्यूमैनिटी जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो खत्म हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको ऑटो कर सकते हैं, तो बैर की चीजें ऑटो हो सकती है काम वाली टेंशन से। और बताइए, अच्छा टाइमर हो गया, इसके अलावा और कौन सा है? हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्विच। टाइम डिले में एक और मुझे याद आया था, कौन सा? वॉशिंग मशीन भी हाँ टाइमर वॉशिंग मशीन में है, और क्या एप्लीकेशन है? ओवन है, ठीक है। यहाँ देखें ये एप्लीकेशन बिल्कुल डबल थ्रो है, ये नहीं, ये वाला, ये कहीं और भी यूज होता है, कहाँ वाला? ये किधर हो सकता है? ये भी और एक और भी था, जिस तरह ये है फाइबर। तो आप इसको ये करेंगे, ये जब आपने मोटर चलानी है पानी की, इधर मोटर लगा लें, इधर बल्ब लगा लें, क्योंकि मोटर सबमर्सिबल होती है, नजर तो आता नहीं, कुछ आवाज भी नहीं आती, तो पानी की टंकी भर के ओवरफ्लो होता रहता है। तो इसमें आप बल्ब लगा दें तो आपको याद रहेगा, ऑन किया तो बल्ब ऑन है, इसको लाइट ऑन, घंटे बाद आपने ऑफ करनी है। टाइमर से भी कर सकते हैं, या फिर यह है रिमाइंडर। या वापडा पे है, तो वापडा पे आपने लगाया हुआ है, वापडा में सप्लाई आपकी पूरा लोड है, साथ ही बल्ब लगा दी, तो जैसे ही वापडा आएगी, या मतलब होता है जनरेटर चल रहा है तो वापडा आएगी तो आपका बल्ब आना। तो इस तरह की डिफरेंट एप्लीकेशन आप वो कर सकते हैं। अच्छा, ये टाइमर पे पहुंचे, टॉगल स्विच भी आपने पढ़ लिया, टॉगल कौन सा था देख लिया ना? यस सर। अच्छा, उसमें टॉगल में भी डिफरेंट टाइप्स मैंने बता दिए, SPST भी होता है, SPDT भी होता है, SPDT और DPDT भी होता है, रिले भी होती है। रिले स्विच भी है जिसमें आपको सप्लाई देते हैं, एक रिले है अगर 5 वोल्ट की है तो 5 वोल्ट पे चलेगी, और बाकी उसकी या 12 वोल्ट पे चलती है तो 12 वोल्ट पे उसका मैग्नेटिक वो DC पे चलेगा। जैसे उसको DC देंगे तो उसका जो कंटेक्ट आपस में मेक होगा, और वो कंटेक्ट पे आप 220 पंखे चला सकते हैं, ठीक। तो पंखा चलाना है लेकिन उसको अलग से DC 12 वोल्ट देनी पड़ेगी, और वो 12 वोल्ट से 5 वोल्ट आप माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो रिले वहां होगी, ठीक है, तो रिले का काम भी होगा। इसी तरह रीड स्विच आपको बता दिया, रीड जो है ये वाला पता ही होगा। यस सर। अच्छा, इसी ये सारे मैकेनिकल स्विच हो गए। इस तरह कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो कि हम हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन यह कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्विच आप मेटलैंड में सिमुलिंक में जब मॉडल बनाएंगे वहां आपके सारे यूज होते हैं, या उसका कोई हार्डवेयर बनाएंगे। बाइपोलर ट्रांजिस्टर, BJT है, ये क्या है, पावर डायोड है, मॉसफेट है। मॉसफेट का एप्लीकेशन इसका एप्लीकेशन ये हाल चल मेटल ऑक्साइड सेमी, ठीक है, मॉसफेट। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इस तरह इसका। IGBT क्या है, इंटीग्रेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इस तरह है। ये डायोड AC, ट्रायोड AC, ठीक है, इस तरह का। GTO गेट टर्न ऑफ ट्रांजिस्टर, डिफरेंट ट्रांजिस्टर जो स्विचिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं। और यही इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट ज्यादा यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के छोटे स्विच। अगर आप यूज करेंगे भी पावर इंजीनियर तो फिर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करेंगे, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स पता चलेगी कि ये स्विच होंगे लेकिन इसकी रेटिंग्स हाई होगी। वो छोटी यूज कर रहे हैं थोड़ी रेटिंग है, आप इसको बड़ी बड़ी चीजें ट्रांसफार्म के लिए जो बड़ी बड़ी आपके लोड्स हैं सारे, वहां ये चीजें ज्यादातर आजकल ये सबसे ज्यादा शेयर है, IGBT यूज करते हैं, ठीक। तो ये इस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम चलेंगे बाहर हमारे पास एक पुश बटन बना हुआ है हॉर्न चलाने के लिए, पुश बटन वो चला के देख सकते हैं थोड़ा सा। और एक मैं आपको ये वाला स्विच जो है इस तरह इस टाइप का स्विच है वो दिखाऊंगा, और इसको वीडियो को आप होल्ड करेंगे 1 मिनट में।
ये इतराज लोग करें नहीं करते सर ओके वाओ ठीक है धुआं नहीं आ है रहा ना, ये कुछ ये क्या है समझ आई इसको प्रेस करें दोबारा जी जी कर ठीक है एक दफा और जोर लगाया थोड़ी देर के लिए इसको नहीं कुछ ओए ठीक है तो ये अंदर से धुआं निकल रहा है मुंह की तरफ तो ये धुआं फुल साल इसका मतलब ये रेडी है, रेडीमेड है। इसको तोड़ने इधर आप देखें तो यहाँ ये केबल टाई लगाई हुई है, इसको आपको काटना पड़ेगा केबल टाई को, ठीक है। ये भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये केबल टाई काटेंगे तो ये पिन निकालेंगे, बाकी सीधा काम है। ये इसकी तरह लंबी बनी है, इसको आगे से पकड़ के आगे इधर करेंगे, ये ना कि इधर करें तो सारा नीचे, ठीक है। इसको जिधर आग लगी है 2 बंदे पकड़े, इधर पकड़े, प्रेस करें, ये सीधा सीधा है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट है ना। ये देखें क्या हो रहा है सर आगे से भी वो कवर्ड है, ये देखिए, ये उतारना पड़ेगा। हाँ ये कवर्ड है। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये ना हो कि ऐसे प्रेस करते रहे कहीं आ ही नहीं रही, तो भैया ओपन कर लो इसको यहाँ से। तो ये यहाँ से ये देखें, ये ओपन हो गया, ठीक है। ओपन होने के बाद अब आपने इसको ये निकालेंगे, ये निकालेंगे नहीं तो ये देखें लॉक है, इसको ये करें, इसको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ठीक है। धुआं निकालें हम, साइड हो जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके इसका धुआं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बंद कर दिया, ये रेडी है। इसको पिन टाई लगी हुई है, तो कहीं भी मसला बने तो इसको खोलना पड़ेगा। यहाँ देखें उसमें नहीं था, ये कितनी देर जितनी होगी अंदर चलेगा, बस जब खत्म होगी बंद हो जाएगा, फिर और भर देंगे, ठीक है। वहाँ जो देखा था ना पुश बटन, ऊपर हाथ में दिखाना है, ठीक है। तो ये जो पुश बटन है आपको, ये पुश बटन में आप प्रेस करेंगे तो ये ऑन होगा, तो जैसे ही छोड़ेंगे तो ऑफ, तो जितना प्रेस करेंगे, ठीक है। ये क्यों लगा था? इमरजेंसी कॉल लगाया, Emergency call है। टेररिस्ट आ जाए या Emergency वैसे call है भाई। कोई खतरनाक हो जाए, या वैसे असेंबली होती है ना सुबह, असेंबली में सबको बुलाना हो तो आवाज तो नहीं देंगे, तो फिर ये बस ठीक है। आ जाए अंदर, आ जाए। बटन है पुश बटन, आ जाए सारे, आ जाए। वो जो हमने वहां नहीं देखा, एक ऑन करते थे फिर ऑफ करते थे, ये तो ये देखिए इसका इसके साथ लिंक है। ये मैग्नेटिक कंडक्टर है, एक दफा ऑन करेंगे तो ये देखें, इसको इस तरह प्रेस कर लेंगे, ये खुद ही हो गया। देखें मैं इसको प्रेस करें, ये इसको करें, एक ही चीज है। ये देखिए ऑफ किया, ये अब ये कंडक्ट आपस में बन गया, ठीक है। तो ये इसको प्रेस करेंगे यहाँ से, तो वो देखें मैग्नेटिक कंडक्ट को उसने प्रेस करके लगा दिया, दोबारा आप ये ऑफ कर दिया। तो वो जो पुश बटन था वहाँ नहीं ना था, अब आप आगे आ जाए, पीछे चले जाए, बस इतना ही था, ठीक है। तो ये देखें पुश बटन, यहाँ से प्रेस किया, ये मैग्नेटिक कंडक्टर, और जब इसको ऑफ किया तो ये मैग्नेटिक कंडक्टर को ऑपरेट करने के लिए स्विच आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ब्रेकर्स हैं, ये ऑन ऑफ करने के लिए मोटर्स, ये ब्रेकर अगले सेशन में पढ़ेंगे, तो ये इधर ले